नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज पॉपुलेशन पर बात करने चल रहे हैं। अभी तक हमने ऑर्गेनिज्म पर बात किया था। इस चैप्टर का नाम मालूम है आपको? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, यही था ना। चैप्टर का नाम था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है और आज हम बात करेंगे इस पर, पॉपुलेशन पर। सबसे पहले डिफाइन कर लें, पॉपुलेशन है क्या चीज़। पॉपुलेशन ग्रुप होता है। पॉपुलेशन क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज। The group of organism of the same species is known as population। ठीक है, जैसे होमो सेपियंस की बात करें, मनुष्य की, तो इसका जो समूह होता है ये एक पॉपुलेशन होता है। ठीक है, यहीं पर कॉन्सेप्ट जो होता है सब स्पेसीज का होता है। स्पेसीज में भी सब स्पेसीज होती हैं। तो अगर स्पेसीज मिल रही है, यहाँ से आपसे पूछा जाए, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, सब स्पेसीज पे नहीं जाना है। अगर स्पेसीज की सिमिलरिटी है, मस्का डोमेस्टिका जैसे है, अब उसकी सब स्पेसीज चाहे जो हो, मस्का डोमेस्टिका, अगर सारे डोमेस्टिका हैं तो फिर ये मस्का डोमेस्टिका की एक पॉपुलेशन होगी। ठीक है, तो ये आप समझ गए। पॉपुलेशन जो होता है निश्चित रूप से ये ग्रुप होता है, ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है। मैंने लिखा है ना यहाँ पर कि ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पेसीज, ये ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। तो निश्चित रूप से अगर एक ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, एक मनुष्य रमेश कुमार की बात करें, एक मनुष्य रमेश कुमार की बात करें, और दूसरी तरफ ढेर सारे मनुष्य की एक पॉपुलेशन है, मानव की जनसंख्या है, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है। एक इंडिविजुअल में और इंडिविजुअल के समूह में जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पर दिखेगा आपको, और यहाँ पर हमको पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन पर बात कर लें। ध्यान रहे कि इकोलॉजी में ये पॉपुलेशन से संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं, एक या दो क्वेश्चन का वेटेज है आपका, तो ये सवाल इस पर पूछे जाते हैं। डेफिनीशन हमने देख लिया है। टाइप ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, टाइप की बात करें तो कई प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है एपोमिक्टिक पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है? ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड। जब किसी भी पॉपुलेशन के सभी मेंबर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि से प्रजनन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इस प्रकार के पॉपुलेशन को हम एपोमिक्टिक पॉपुलेशन कहते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे यूग्लिना है, कैसा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। अब बात अगर हम करें एम्फीमिक्टिक पॉपुलेशन की, एम्फीमिक्टिक पॉपुलेशन, जाहिर सी बात है कि टर्म एम्फीमिक्टिक जो है ये एम्फीमिक्सिस से बना हुआ है। एम्फीमिक्सिस, एम्फी मीन्स बोथ गैमीट्स, मिक्सिस मीन्स होता है यूनियन, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न जहाँ पर हो रहा है, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? एम्फीमिक्टिक का मतलब ये हो गया कि ऑल दी मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड। अगर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो रहा है, सारे मेंबर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल शो कर रहे हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो कर रहे हैं, तो इस प्रकार की पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार की पॉपुलेशन को हम एम्फीमिक्टिक पॉपुलेशन बोलते हैं।
ज़्यादातर हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसे मानव की जो पॉपुलेशन है, मनुष्य की जो पॉपुलेशन है, ये क्या है? इट इज़ एम्फीमिक्टिक पॉपुलेशन। लोअर एनिमल्स में सामान्य तौर पर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल मेथड जैसे कि रीजनरेशन हो रहा है लोअर एनिमल्स में, जैसे आपने पोरीफेरा में देखा है, सिलेंट्रेट्स में देखा है। परंतु वहीं पर लोअर एनिमल का एग्जाम्पल टेनोफोरा है, जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो लोअर एनिमल्स में टेनोफोरा एक ऐसा एग्जाम्पल है फाइलम का, जो कि केवल सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, और वो हायर ऑर्गेनिज्म से इस मामले में सिमिलर है। अब बाकी जितने भी जैसे बर्ड्स होते हैं, मैमल होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, इनमें सब में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? इनमें सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल होता है, इसलिए पॉपुलेशन को एम्फीमिक्टिक पॉपुलेशन कहा जाता है, राइट। जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, इसके लिए एक हम टर्म और यूज करते हैं। हम इसके लिए बोलते हैं कि ये मेंडेलियन पॉपुलेशन भी कहलाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज मेंडेलियन पॉपुलेशन। कैसा पॉपुलेशन है? मेंडेलियन पॉपुलेशन है ये। मेंडेलियन पॉपुलेशन वो होता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और जिस पर जेनेटिक्स के रूल्स यानी कि क्रॉस के रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, उसे हम मेंडेलियन पॉपुलेशन कहते हैं, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। क्योंकि पॉपुलेशन की जेनेटिक्स पर भी हम चर्चा करेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर इसको आपको जानना चाहिए कि मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या होता है। तो मेंडेलियन पॉपुलेशन वो होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, राइट। एम्फीमिक्टिक पॉपुलेशन पर मेंडल के जेनेटिक्स के रूल फॉलो अप नहीं होते। बात समझ में आ गई? यहाँ पर एक तीसरी पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट और है रिप्रोडक्शन की विधि के आधार पर, और वो है पैनामिक्टिक पॉपुलेशन। पैनामिक्सिया से बना हुआ है। तीसरा जो है यहाँ पर अलग से लिख दे रहे हैं, पैनामिक्टिक पॉपुलेशन। पैनामिक्टिक ये टर्म है पैनामिक्सिया। पैनामिक्सिया का मतलब होता है रैंडम मेटिंग। जब कोई भी पॉपुलेशन जो है उसमें कोई रूल नहीं है, एवरी रिप्रोडक्टिव पार्टनर इज फ्री टू रिप्रोड्यूस विद एनी अदर रिप्रोडक्टिव पार्टनर ऑफ अपोजिट सेक्स। सेलेक्टिव रूल नहीं है यहाँ पर। कहने का मतलब कि कोई भी मेल अपनी पॉपुलेशन के किसी भी फीमेल के साथ ब्रीड कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसे हम रैंडम मेटिंग कहते हैं। और इस प्रकार की पॉपुलेशन जो रैंडम मेटिंग शो कर रही है, हम उसको पैनामिक्टिक पॉपुलेशन भी बोलते हैं। पैनामिक्सिया से बना हुआ है, और पैनामिक्सिया का मतलब ये होता है कि जहाँ पर रैंडम मेटिंग हो रही हो। बात समझ में आ गया? जेनेटिक्स के रूल जो होते हैं वो किस पर अप्लाई होते हैं? वो पैनामिक्टिक पॉपुलेशन और रैंडम पॉपुलेशन, नॉन रैंडम पॉपुलेशन दोनों पर यूज़ होता है। लेकिन पैनामिक्टिक पॉपुलेशन पर हार्डी-वीनबर्ग रूल अप्लाई होता है। हम आपको आगे बढ़ाएंगे कि हार्डी-वीनबर्ग रूल क्या होता है। अभी केवल इतना नाम जान लीजिए बस, क्योंकि इनकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन की मेथड के आधार पर 3 प्रकार की पॉपुलेशन होती है। आइए अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की। पॉपुलेशन साइज़ की पहले बात कर लें, क्या होता है। व्हाट इज द पॉपुलेशन साइज? मिटा दे रहे हैं ये सब। पॉपुलेशन साइज जो होती है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन में कुल मेंबर्स का नंबर होता है। पॉपुलेशन साइज टोटल नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? हम इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? n से। पॉपुलेशन की साइज़ को। तो पॉपुलेशन साइज़ का मतलब किसी भी पॉपुलेशन में
सभी प्रकार के एज ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी प्रकार के सेक्स के, लेकिन स्पेसीज एक ही हो, इस पॉपुलेशन में जितने मेंबर्स होंगे इन सब का टोटल नंबर जो होता है दैट इज़ नोन एज द पॉपुलेशन साइज। ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें तो किसी भी पॉपुलेशन में 3 प्रकार के मेंबर्स होते हैं। 3 प्रकार के मेंबर्स होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। बहुत आसान है इन सब चीज़ों को जानना, आगे ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी पॉपुलेशन में एज ग्रुप के आधार पर 3 प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इनमें से एक ऐसे होते हैं जो कि अभी जुवेनाइल हैं, सेक्सुअली इमैच्योर हैं। तो पहला जो ग्रुप होता है ये जुवेनाइल्स होते हैं, सेक्सुअली इमैच्योर होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्सुअली इमैच्योर हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि उनके जेनाइटेलिया अभी मैच्योर नहीं है, गोनेट्स मैच्योर नहीं हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये बच्चे कहलाते हैं, जुवेनाइल्स होते हैं। इनको हम प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का मानते हैं, राइट। तो ये जुवेनाइल्स होते हैं, कम उम्र के बच्चे होते हैं। रिप्रोडक्टिव में क्या होता है, सेक्सुअली मैच्योर। एडल्ट, किसी भी पॉपुलेशन में सेक्सुअली मैच्योर और एडल्ट्स होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं कॉलोनी में, तो इसको रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहा जाता है। ये जवान लोगों का ग्रुप होता है, सामान्य भाषा में इनको हम जवान कहते हैं, ठीक है। उसके पहले कैसे होते हैं, बच्चे होते हैं। और तीसरी कैटेगरी कौन होती है, बूढ़ों की होती है। वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, जहाँ पर कि रिप्रोडक्टिव लाइफ सेसेशन उसका हो जाता है, रिप्रोडक्टिव लाइफ जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये ओल्ड एज के पर्सन्स होते हैं एंड दीज आर नॉट सेक्सुअली कॉम्पिटेंट टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, मतलब कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं कर सकते। ये ओल्ड एज के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव की अगर हम बात करें तो दीज आर सेक्सुअली एक्सपायर्ड ओल्ड एज मेंबर्स। किसी भी पॉपुलेशन में ज़्यादा उम्र के बूढ़े और सेक्सुअली एक्सपायर्ड पर्सन्स होते हैं। स्वयं नहीं एक्सपायर, वो जिंदा हैं, परंतु इनकी सेक्सुअल लाइफ सेसेट कर गई है, रुक गई है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से किसी भी पॉपुलेशन में एज ग्रुप के आधार पर 3 प्रकार के मेंबर्स पाए जाते हैं। आगे चलकर इनकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी से समझ लेना ज़रूरी था, इसलिए हमने आपको डिस्कस किया इसे। आइए और बात करते हैं पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स पर। सबसे पहले यहाँ पर 3 हेडिंग में इसको पढ़ना है, पॉपुलेशन को हमें मिटा दें इसको। पॉपुलेशन को 3 हेडिंग में पढ़ना है। तीन हेडिंग में पॉपुलेशन के इस टॉपिक को खत्म करना है। इनमें पहला है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि पॉपुलेशन के लक्षण क्या हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ और तीसरा है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। इन्हीं 3 हेडिंग में हम इस चैप्टर को समराइज करेंगे, इस टॉपिक को। पॉपुलेशन का मतलब क्या है, इसमें मैंने अभी आपको बताया कि पॉपुलेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो कि सेम स्पेसीज के हों उनका जो समूह होता है उसे पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन 3 प्रकार का, एम्फीमिक्टिक, एपोमिक्टिक और पैनामिक्टिक पॉपुलेशन। रिप्रोडक्टिव
एज ग्रुप के आधार पर 3 प्रकार के प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये आपने समझ लिया। पॉपुलेशन को 3 डिफरेंट सेगमेंट्स में पढ़ेंगे हम। पहला है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि पॉपुलेशन के लक्षण क्या हैं। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे हो रही है। और तीसरा पढ़ेंगे पॉपुलेशन का इंटरेक्शन क्या है, एक से अधिक पॉपुलेशंस आपस में किस प्रकार से इंटरेक्ट करती हैं, या फिर एक ही पॉपुलेशन में सेम स्पेसीज के मेंबर्स के बीच में किस प्रकार का इंटरेक्शन होता है, चर्चा इस पर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की। फर्स्ट वन, दैट इज द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें, दिस वन एंड दिस वन, इस तरह से अगर हम देखें तो मछलियों का यह समूह है, ये क्या है, इट इज पॉपुलेशन। और ये कौन है, ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है जिसको हम फिश कहते हैं, और उसी के बगल में एक से अधिक फिश का ग्रुप है जिसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, यहाँ पर देखें तो कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि किसी पॉपुलेशन के द्वारा केवल एक्सप्रेस किए जाते हैं, परंतु वो सिंगल ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक्सप्रेस नहीं किए जाते। चर्चा यहीं पर करनी। तो एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखा है कि पॉपुलेशन के कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म उसको शो नहीं करता। राइट, नोट करिए क्या कह रहे हैं। कह रहे कि देर आर सर्टेन फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं of the population which the individual organism cannot show। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको कि कोई पॉपुलेशन शो कर सकती है, परंतु इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म उसको कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर, बस हमको उन्हीं की लिस्ट बनानी है और उनके बारे में जानना है। सवाल उन्हीं पर बनेंगे कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसी पॉपुलेशन के द्वारा शो किए जाते हैं, परंतु वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म उसको शो नहीं कर सकता। ये कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं, तो आइए और जानते हैं कि वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। इनमें हम सबसे पहले बात करें, इसमें जो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है बर्थ रेट, दूसरा है डेथ रेट, तीसरा है सेक्स रेशियो, चौथा है एज पिरामिड, पांचवा है सर्वाइवरशिप कर्व, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ेंगे।
एक एक करके। अब अगर हम बात करें एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की, तो वो कितनी बार जन्म लेता है? एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, रमेश नाम का व्यक्ति कितनी बार पैदा होगा बताइए? रमेश नाम का व्यक्ति कितनी बार पैदा होगा? केवल एक बार। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म के पास बर्थ जैसा कैरेक्टर होता है, मतलब कि उसका जन्म होता है परंतु उसकी जन्म दर नहीं होती। जो जन्म दर होती है, बर्थ रेट जो होता है, वो किसी पॉपुलेशन का होता है। जब कभी भी मनुष्य की जनसंख्या वृद्धि दर पढ़ते हैं तो उसमें रमेश की जनसंख्या वृद्धि दर नहीं पढ़ते, क्योंकि रमेश नाम के कई नहीं पैदा हो जाएंगे। रमेश का नामकरण अलग अलग व्यक्ति के लिए हो सकता है, लेकिन जो रमेश है, जैसे अमिताभ बच्चन हिंदुस्तान में सिंगल हैं, दिखेंगे वो। अब ऐसा थोड़ा होगा कि ढेर सारे अमिताभ बच्चन हो जाएंगे, एग्जैक्ट उनके क्लोन नहीं। उनसे मिलती जुलती वाला शक्ल वाला हो सकता है, लेकिन वो स्वयं नहीं हो सकते, क्योंकि स्वयं तो एक ही बार पैदा होगा ना। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंगल टाइम बर्थ लेता है, परंतु पॉपुलेशन की बर्थ रेट होती है। इस बात को आप नोट करेंगे। तो क्या हो यहाँ पर हमने अभी आपको बताया कि बर्थ रेट। अब ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं आपको कि ये केवल किसी भी पॉपुलेशन के हो सकते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या होता है? पॉपुलेशन हैज़ द बर्थ रेट। हम आपको समझाएंगे बर्थ रेट क्या होता है आगे। बट द ऑर्गेनिज्म हैज ओनली द बर्थ, नॉट द बर्थ रेट। किसी भी पॉपुलेशन की बर्थ रेट होती है, परंतु ऑर्गेनिज्म की बर्थ होती है, लेकिन उसका बर्थ रेट नहीं होता। एक ऑर्गेनिज्म केवल एक ही बार पैदा होता है। ऐसा नहीं होता कि पर यूनिट टाइम में वो कितनी बार पैदा हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आप डेथ रेट लिख सकते हैं। पॉपुलेशन हैज डेथ रेट, पॉपुलेशन हैज द डेथ रेट, बट ऑर्गेनिज्म हैज ऑर्गेनिज्म डाइज। कोई भी ऑर्गेनिज्म मरता है, लेकिन मरने की उसकी रफ्तार नहीं होती, एक ही बार उसकी डेथ होगी। लेकिन मनुष्य के पॉपुलेशन की मृत्यु दर निकाली जाती है। बात समझ रहे हैं? मृत्यु दर को बायोलॉजिकल टर्म में इंग्लिश में हम मॉर्टेलिटी कहते हैं, और बर्थ रेट को नैटेलिटी कहते हैं। लेकिन बर्थ को बर्थ कहते हैं, जन्म कहते हैं। ठीक है, बर्थ रेट को हम क्या कहते हैं? नैटेलिटी कहते हैं। डेथ रेट को क्या कहते हैं? मॉर्टेलिटी कहते हैं। तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की ना तो नैटेलिटी होती है और ना ही मॉर्टेलिटी होती है, परंतु उसका बर्थ होता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, सेक्स रेशियो की बात हम करते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो निकाला जाता है। इससे ये पता लगेगा कि उस पॉपुलेशन में फीमेल्स कितने हैं और मेल कितने हैं। राइट। अब इसके बाद अगर हम बात करें एज पिरामिड पर, हम आगे चर्चा करेंगे। सर्वाइवरशिप कर्व पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक और है जिसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी की भी हम चर्चा करेंगे, याद रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहले हम इनके बारे में पढ़ने चल रहे हैं। ये कौन कौन है? तो इनमें पहला है बर्थ रेट, दूसरा है डेथ रेट, तीसरा है सेक्स रेशियो, फिर एज पिरामिड है, सर्वाइवरशिप कर्व है और पॉपुलेशन डेंसिटी है। इन पर चर्चा करेंगे एक एक करके। तो चलिए और बात करते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट को एक साथ समझते हैं कि ये क्या चीज़ है।
पहले बर्थ को समझिए, बर्थ रेट, और बर्थ को समझेंगे नेटैलिटी, और दूसरा है मॉर्टेलिटी। इसे बोलते हैं बर्थ रेट और इसे बोलते हैं डेथ रेट। आपकी बुक में इसको एग्जाम्पल से दिखाया गया है कि एक तालाब में कमल के प्लांट है और उनकी संख्या कितनी है, 20 है। एक निश्चित समय में, आप 2 दिन मान लो, 1 महीना मान लो, 1 साल मान लो, कहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब देखा गया तो कमल के जो प्लांट्स थे उनकी संख्या अब 28 हो गई है। कितनी हो गई है? 28 हो गई है। बात समझ में आ रही है? इसका ये मतलब हुआ कि पहले 20 थे, अब हो गए 28। तो कितने नए प्लांट जन्म ले लिए? 8। तो यहां पर जो हम बर्थ रेट निकालेंगे वो कितना आएगा? तो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम नेटलिटी का एग्जाम्पल दे रहे हैं यहां पर, इन ए पॉन्ड देयर वेयर 20 प्लांट्स। आफ्टर सम टाइम नाउ दीज आर 28। करें कि प्लांट के जो पौधे थे तालाब में उनकी संख्या 20 थी, इस समय कितना हो गई है? 28। कितने बढ़ गए? 8। तो ऐसी कंडीशन में जो इंक्रीज इन नंबर है, टोटल बर्थ कितनी है? वो कितनी है? 8। कितने समय में? इस पर्टिकुलर टाइम में। टाइम यहां मेंशन नहीं कितना है, किताब में हो सकता है मेंशन हो, आप एक पर्टिकुलर टाइम मानकर चलिए। तो कह रहे कि एक निश्चित समय पर इतनी संख्या में इंक्रीमेंट हो गया इनकी पॉपुलेशन में। तो अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि इतने नए पैदा हो गए। तो यहाँ पर जो बर्थ रेट है वो कैसे निकाला जाएगा? तो अब यहाँ पर जो टोटल, तो बर्थ रेट जो हो जाएगा ये हो जाएगा 8/20। कितना आएगा? इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो परसेंट में आ जाएगा। 8/20 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना आएगा? 40% ग्रोथ रेट है। ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह से, या आप लिख सकते हैं 0.4, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन होगा। और यहाँ पर 40% बर्थ रेट आपको प्राप्त हो रही है। कैसे निकाला? 20 कमल के फूल थे, कुछ समय के बाद उसमें 28 हो गए। लेट दैट टाइम बी स्पेसिफिक, नॉट मेंशन्ड हियर। 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 1 महीना या 1 साल, कुछ भी हो सकता है, वो टाइम स्पेसिफिक है। लेकिन हमको कंसर्न हमारा किससे है कि पर्टिकुलर टाइम में जितने थे पहले उनमें कितनी बढ़ोतरी हो गई। बढ़ोतरी कितनी हुई? यहाँ पर 8 नए प्लांट आ गए। तो 8 नए प्लांट को एग्जिस्टिंग नंबर से हम भाग दे देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट में निकाल लेंगे। यही उसकी क्या होगी? बर्थ रेट होगी, नेटैलिटी इसको कहते हैं। समझ गए होंगे आप। इसी प्रकार से डेथ रेट आपकी किताब में समझाया गया है, ये नोट कर लिए हो तो आइए और डेथ रेट समझते हैं। आपकी बुक ने जो एग्जाम्पल दिया है वहाँ पर अगर देखें, मान लो कि ये नंबर इस समय 40 हो गया है। कितना है? सपोज करो कि ये नंबर 40 है। ठीक, आफ्टर सर्टेन टाइम अब ये संख्या कितनी है? नाउ द टोटल नंबर, अब ये 30 है। सपोज दैट संख्या कम हो रही है। संख्या कम होने का कारण यह है कि इनमें से कुछ प्लांट्स मर गए, उनकी डेथ हो गई। कितने मर गए हैं? जितनी कमी हुई। कितनी कमी हुई? 10 की। तो यहां पर हम क्या करेंगे? जो डेथ रेट होगा, डेथ रेट को हम काउंट करेंगे यहां पर 10/40। जितने मरे और टोटल नंबर ऑफ नंबर से जितने मरे हैं उसको भाग दे दिया जाए, 100 से मल्टीप्लाई कर दें
तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ये परसेंटेज में आ जाएगा। ये 25% आएगा। ये डेथ रेट हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा? 25% हो जाएगा डेथ रेट। इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर बर्थ रेट को हम B से रिप्रेजेंट कर, कैपिटल B से दिखाया गया है आपकी किताब में, और डेथ रेट को D से दिखाया गया है। किससे दिखाया गया है? तो जो यहाँ पर जो बर्थ रेट है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज B एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज D। आपकी बुक में इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम एंड टोटल नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम दैट इज B फॉर बर्थ रेट एंड टोटल नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट टाइम दैट इज D फॉर डेथ रेट। इतनी बात समझ में आ गई? किसी भी पॉपुलेशन में ऑर्गेनिजम्स का नंबर वेरिएबल होता है, ये बदलता रहता है, और इसका चार कारण होते हैं। कौन कौन से? नोट कर लीजिए आप कि जो पॉपुलेशन साइज होती है इट इज़ नॉट फिक्स्ड। पॉपुलेशन साइज जो होती है समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है, और भी तमाम फैक्टर्स होते हैं। जैसे महामारी आ जाए किसी भी पॉपुलेशन में, अचानक ढेर सारे लोग मर गए उस पॉपुलेशन में, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का नेचुरल कैलेमिटी हो गया, जैसे बाढ़ आ गई तो कुछ ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो गए, डिस्टर्ब हो गए। इस प्रकार से फिजिकल जो फैक्टर्स होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी प्रभावित करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी में इंटरनल प्रॉब्लम, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया है, या कोई लीथल म्यूटेशन हो गया जिससे उनकी पॉपुलेशन में रहने वाले कुछ मेंबर्स का सर्वाइवल अब पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से पॉपुलेशन की जो साइज होती है, यानी कि नंबर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ए पॉपुलेशन, इट इज़ ए चेंजिंग क्वांटिटी। ये बदलती रहती है, ये फिक्स नहीं होती है, और 4 कारणों से ये बदल रहा है, जो खास करके आपकी एनसीईआरटी ने यहाँ पर डिस्कस किया है। आइए उसे मेंशन कर लेते हैं कि जो पॉपुलेशन नंबर होता है, पॉपुलेशन साइज is not fixed but changing। ये जो है बदलता रहता है, ये कभी फिक्स नहीं होता। बहुत ही कम समय में अगर आप देखेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो नंबर फिक्स आपको दिखेगा। आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट आइदर इट इज़ डिक्रीज्ड और इट इज़ इंक्रीज्ड। तो इस प्रकार से पॉपुलेशन साइज जो होती है वो समय के अनुसार, और भी तमाम फैक्टर्स होते हैं जिनके अनुसार इसका नंबर चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे खास करके वो 4 कारण जिनके आधार पर पॉपुलेशन की साइज़ का डिफरेंस बताया गया है। वो कौन कौन है? जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉपुलेशन है, ओरिजिनल पॉपुलेशन है, एंड हियर द पॉपुलेशन साइज इज़ n। कितना है? इसकी पॉपुलेशन साइज n है एट द टाइम t। कितने समय पर? ओरिजिनल एट द टाइम t ये है। आप लिख सकते हैं कि सपोज दैट द पॉपुलेशन साइज of any population is capital N at the time t। क्योंकि आपको मालूम है कि समय स्थिर नहीं है, समय बदल रहा है, तो समय के बदलने के साथ पॉपुलेशन भी चेंज हो रही है, या तो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। इसीलिए कहा गया है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर जिस समय हमने पॉपुलेशन को काउंट किया उस समय कितना था? दैट वाज t। और t समय पर पॉपुलेशन कितनी थी, उसकी साइज़ कितनी थी? दैट वाज nt। ये ओरिजिनल साइज़ है पॉपुलेशन की। अब इसके बाद हम इसमें चेंज होने देते हैं। कितने प्रकार का चेंज इस पॉपुलेशन में होता है? तो कह रहे हैं कि इसमें आकर कुछ जुड़ने वाले होते हैं। किस कारण से? क्योंकि जन्म हुआ है। अगर पॉपुलेशन में संख्या बढ़ रही है तो पहला कारण किसका है? जन्म होने का, कि उस पॉपुलेशन में कुछ नए मेंबर्स की पैदावार हो गई है। इसको हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसमें से घटने वाले
इस कारण से क्योंकि डेथ हो गई है। तो किसी भी पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ मेंबर्स पैदा हो चुके हैं और इनमें से कुछ मेंबर्स जा चुके हैं, डेथ हो गई है, ठीक है, तो ये इसकी नंबर को प्रभावित करेंगे। तीसरा जो फैक्टर ये है कि माइग्रेशन हो रहा है और यहाँ पर माइग्रेशन जो है होने को आई से रिप्रेजेंट किया गया है। ये ऐसा माइग्रेशन है जिसमें कि बाहर से कुछ मेंबर्स इस पॉपुलेशन में आकर ज्वाइन कर लेते हैं। जब कोई भी इंट्रूडर होता है, घुसपैठिया जो बाहर से आया लेकिन है अपनी ही बिरादरी का, जब वो यहाँ आएगा तो हमारे पॉपुलेशन का हिस्सा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मनुष्य की पॉपुलेशन में बिल्ली की एंट्री आपने करा दिया है या बिल्ली की पॉपुलेशन में चूहों की एंट्री करा दिया, ऐसा नहीं है साहब। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि मनुष्य की ही पॉपुलेशन में मनुष्य की एंट्री करा रहे हैं। तो पता लगा कि मनुष्य ने आकर ज्वाइन कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, इमिग्रेशन होगा। आई से शुरू होता है, IMMIGRATION, ठीक। लेकिन इनमें से ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसे मेंबर्स हों जो यहाँ की टर्म और कंडीशन से डिससेटिस्फाई हो रहे हों, तो इस कॉलोनी को छोड़कर भाग जाएंगे। तो जो यहाँ से छोड़कर भागने वाले हैं उसको एमिग्रेशन कहेंगे और कैपिटल ई से हम लिखते हैं उसको। ज़रा देखेंगे आप, किससे लिखेंगे इसको, कैपिटल ई से लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो पॉपुलेशन साइज है वो यहाँ पर बदलती हुई दिखाई दे रही है आपको। ये किस प्रकार बदलती हुई दिखाई दे रही है, तो कह रहे हैं भैया यहाँ से भाग गए हैं, ये है ई फॉर एमिग्रेशन। I for D for death, B for birth। और ये आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन है जिसको गोले में दिखाया गया है। एट द टाइम T इट्स ओरिजिनल पॉपुलेशन साइज इज NT, but after some time, suppose that it is T plus 1 time, T plus 1 टाइम पर जब आप इस पॉपुलेशन को देखते हैं तो इसमें 4 प्रमुख बातें हो सकती हैं कि हो गई हों। पहला, पैदावार बढ़ गई हो, जन्म हुआ हो, कुछ नए मेंबर्स इस कॉलोनी को ज्वाइन किए हों। दूसरा, कुछ मेंबर्स इस कॉलोनी को छोड़कर कहीं चले गए हों। तीसरा, कुछ मेंबर्स इस कॉलोनी में उनकी डेथ हो गई हो। चौथा, कुछ मेंबर्स इस कॉलोनी में आकर के ज्वाइन किए हों। ये चारों बातें हमने यहाँ पर आपको दिखाया है। इसमें एरो बाहर की तरफ दिखाया गया है, मतलब कि ये संख्या में कमी कर रहे हैं पॉपुलेशन साइज में, और इसकी तरफ जिन्हें दिखाया गया है ये पॉपुलेशन साइज को बढ़ा रहे हैं। तो हम यहाँ पर नेट इंक्रीमेंट देखेंगे कि पॉपुलेशन साइज में कुल मिलाकर कितने की, नेट कितने की ग्रोथ हुई है यहाँ पर। इसको पॉपुलेशन ग्रोथ कहा जाता है। इसी को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। देखिए, बर्थ रेट अलग चीज़ है, डेथ रेट अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं इसको, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहते हैं। इट इज़ मेजर्ड बाई R, स्मॉल r, इससे हम मेजर करते हैं। समझ गए? आइए देखते हैं। इस प्रकार से अगर हम यहां पर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा कि टोटल इंक्रीमेंट कितना आएगा, टोटल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन साइज इक्वल्स टू हो जाएगा B प्लस I माइनस D प्लस E, ये आएगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ द टोटल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन साइज, इसी को बोलेंगे। बात समझ में आ गई? अब हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कैसे समझाएंगे, आइए ज़रा उसे भी जान लेते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होगा। ये हमारे ख्याल से बर्थ, डेथ, एमिग्रेशन, ई माइग्रेशन, दोनों तीनों चारों सब समझ लिया आपने।
लेकिन सामान्य तौर पर हो सकता है कि माइग्रेशन ना हुआ हो, यानी कि आई और ई का यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट ना हो, तो सामान्य तौर पर जो आर की वैल्यू है वो बी माइनस डी लिखी जाएगी। कितनी लिखी जाएगी? ये लिखी जाएगी बी माइनस डी सामान्य तौर पर। इफ माइग्रेशन इज नॉट अकरिंग, अगर माइग्रेशन नहीं हो रहा, इन एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ माइग्रेशन, any kind of migration, यहां पर R जो होगा ये B माइनस डी होगा। ऐसे R क्या चीज़ है? पॉपुलेशन साइज में टोटल जो वृद्धि हो रही है उसको हम यहां पर ग्रोथ रेट कह रहे हैं, R से डिफाइन कर रहे हैं इसको। ठीक है, किससे डिफाइन कर रहे हैं? R से। और टोटल जो यहाँ पर ओवरऑल जो इक्वेशन होता है उसे ज़रा आप समझ लीजिए कि ग्रोथ रेट का टोटल इक्वेशन जो होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, डी एक्स बाई डी टी, इसी को हम रेट कहते हैं यहाँ पर। और इसकी जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा R इंटू एन, जहाँ पर R क्या चीज़ है? R है बर्थ माइनस डेथ इंटू एन इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन डी टी। ये है इसका ग्रोथ इक्वेशन रिलेशनशिप, जहाँ पर b माइनस डी को हम क्या बोलते हैं? R बोलते हैं। तो R इंटू एन होगा। b माइनस डी यहाँ पर क्या है? इट इज़ द ग्रोथ रेट R। R की वैल्यू जो होती है यही जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है, रेट ऑफ द ग्रोथ। ठीक है, इस तरीके से एक पर्टिकुलर टाइम पर जब भी आप मेजर करेंगे तो पॉपुलेशन कितनी आपको मिलेगी? तो कह रहे हैं कि साहब अगर हम एन टी काउंट करें, एन टी प्लस वन, यानी कि इतने समय पर ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी? एन टी थी। ठीक है, कितना था? ओरिजिनल पॉपुलेशन एन टी था, लेकिन अब आफ्टर टाइम वन अब कितना हो गया? ये तो एन टी प्लस वन हो गया। इस पर अगर हम देखें कि अब इस समय पॉपुलेशन कितनी आ रही है, तो जितनी आपकी संख्या है यानी कि एन टी जो था इसमें कितना हम जोड़ देंगे? इसमें आर की वैल्यू जोड़ देंगे जो ग्रोथ रेट है, प्लस इसको क्या कर देंगे? आर कर देंगे। ये एक्सप्रेशन यहाँ पर होगा एन टी प्लस वन, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम से बाद अब पॉपुलेशन कितना, तो इतनी देर में जो आर का चेंज आया है इसकी ओरिजिनल पॉपुलेशन में उसको ऐड कर दिया जाएगा, तो फाइनल आपको पॉपुलेशन का नंबर मिल जाएगा। ओरिजिनल ये जो एन टी प्लस वन है ये क्या चीज़ है? इट इज़ द पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज आफ्टर द टाइम वन। यहाँ पर एक घंटा हो सकता है, एक सेकंड हो सकता है, एक वर्ष हो सकता है, इस तरह से दिखाया गया है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द डेथ एंड बर्थ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। ये दो आपने फीचर्स इसके पढ़ लिए हैं, और अब तीसरा फीचर जो हम पढ़ने चल रहे हैं वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। ज़रा समझिए कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। नेक्स्ट फीचर ये मिटा देंगे। population density
पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें, ये क्या चीज़ है, तो करेंगे साहब सामान्य तौर पर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज, total number of individuals of the same species present in a particular area is known as population density. Simply speaking, पहले जब हम डेंसिटी को डिफाइन करते थे, पॉपुलेशन डेंसिटी को, तो क्या कहते थे, द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पेसीज, इंडिविजुअल्स ऑफ the same species per unit area. नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पेसीज पर यूनिट एरिया, एक निश्चित एरिया में किसी भी इंडिविजुअल की संख्या कितनी है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता था, इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, जनसंख्या घनत्व तो कहते हैं हिंदी में। आपको समझना है ऐसे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि क्राउड जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर मान लो कि कोई कंटेजियस डिसीज़ हो रही है और पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका फैलाव ज़्यादा होगा। अभी कोरोना महामारी शहरों में जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में, वहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि पर यूनिट स्पेस में जो है वहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की संख्या ज़्यादा है, ढेर सारे लोग रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई कंटेजियस डिसऑर्डर है, छुआछूत की बीमारी है, महामारी है, तो बहुत तेज़ी से फैलेगी। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के स्टडी में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पॉपुलेशन डेंसिटी किसी पॉपुलेशन का होता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की अपनी कोई डेंसिटी नहीं होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। डेंसिटी का यही मंत्र है कि नंबर मोर देन 1 पर यूनिट एरिया। इस तरह से अगर हम देखें तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, इस पर अब क्वेश्चन मार्क लग गया, क्योंकि 3 प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑर्गेनिज्म जो है साइज के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। माइक्रो साइज, जनरल साइज, मैक्रो साइज। 3 प्रकार के ऑर्गेनिज्म को आप समझिए इनकी साइज के आधार पर। ठीक है, अगर हम नंबर पर जाते हैं तो ये जो नंबर सिस्टम है पॉपुलेशन डेंसिटी को एक्सप्रेस करने का, ये कभी कभी सही नहीं बैठता है। और किसके लिए सही नहीं बैठता है? तो अगर बॉडी की साइज बहुत छोटी है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जर्म्स, यानी कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म है जिनकी साइज बहुत छोटी है, तो क्या इनका नंबर के टर्म में अगर हम देखेंगे तो मिट्टी में अरबों खरबों की संख्या में बैक्टीरिया एक हैंडफुल सॉयल में हो सकते हैं। एक मुट्ठी अगर आप मिट्टी ले लीजिए और उसमें बैक्टीरिया की आप संख्या निकालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आएगी। अब यहाँ पर अगर देखें कि इस मिट्टी में शेर कितने हैं, चीता कितना है, रैबिट कितना है, तो बाकी अन्य की डेंसिटी तो नहीं है, लेकिन इसकी डेंसिटी बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका ज़्यादा प्रभाव ओवरऑल सिस्टम पर, पूरे क्लाइमेट पर नहीं पड़ रहा है। अर्थात पॉपुलेशन डेंसिटी बैक्टीरिया की भले ज़्यादा है लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर किसी मैदान में, जंगल में एक ही पेड़ बरगद का लगा हो, संख्या 1 है परंतु एरिया कितना उसने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो यहां पर साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। टू मच लार्ज साइज एंड टू मच स्मॉल साइज, इन दोनों केस में नंबर सिस्टम पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने का अच्छा तरीका नहीं है। इसलिए यहां पर हम ऑर्गेनिज्म का वेट लेते हैं, वजन लेते हैं, और जिससे कि उसकी सही उसका रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन डेंसिटी में हो सकता है। तो इस चीज़ को आप लिख लेंगे कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ वेरी स्मॉल, जैसे कि माइक्रोब्स हैं, और ऑफ वेरी लार्ज, जैसे कि आप सिंगल बनियन ट्री की बात करें, इज नॉट प्रॉपर। In this case, the weight of the organism is considered. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है परंतु वो बहुत छोटी साइज के हैं, तो फिर इनका वेट काउंट किया जाएगा। ठीक है भाई, संख्या बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया की है लेकिन इफेक्टिव नहीं होते हैं। इसी प्रकार से एक एरिया में बरगद का पेड़ है, अगर उसको हम देखें तो सिंगल बनियन ट्री है, लेकिन पता लगा इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से सुविधा के अनुसार, एक्यूरेसी के आधार पर हम पॉपुलेशन डेंसिटी को नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं और वेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहे हैं कि घास के मैदान में पार्थीनियम के 100 पेड़ हैं, पार्थीनियम कैरेट ग्रास, इसके 100 पौधे लगे हैं और वहीं पर केवल एक बरगद का पेड़ है। तो सूरज की रोशनी का मैक्सिमम उपयोग कौन करेगा? जाहिर सी बात है, बरगद के नीचे कोई दूसरा नहीं पनपता। तो यहाँ पर वेट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट काउंट्स मच। आप समझ गए होंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है उसमें वेट और नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम दो टर्म यहाँ पर और यूज कर रहे हैं, क्रूड डेंसिटी और इकोलॉजिकल डेंसिटी। इसे आप समझ लीजिए, व्हाट इज द क्रूड डेंसिटी एंड इकोलॉजिकल डेंसिटी। जैसे मान लो कि आपका एक तालाब है, इस तालाब में पानी भरा हुआ है और इसकी एरिया इतनी है, लेकिन मछली का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां पर है? इस तरह से मछलियां इतनी एरिया में पाई जा रही हैं, लेकिन तालाब की एरिया कितनी है? इतनी बड़ी है। तो अगर हम यहां पर नंबर ऑफ फिश निकालें, सपोज करिए कि ये 5 मछलियां हैं, टोटल नंबर ऑफ फिश इन पॉन्ड, इट इज इक्वल्स टू 5। यू कैन सी हियर 5 मछलियां दिखाई गई हैं। इस तालाब की टोटल कैपेसिटी जो है, मान लो कि इसकी जो एरिया है, सपोज करिए कि ये 100 मीटर स्क्वायर है पूरी एरिया, लेकिन जहाँ पर मछलियाँ एक्चुअली पाई जा रही हैं, इस छोटी एरिया को हम मान लो कि 10 मीटर स्क्वायर लिख रहे हैं। तो तालाब की बड़ी एरिया कितनी है? 100 मीटर स्क्वायर में 5 मछलियाँ, और मछलियाँ यहाँ पर हैं कितनी? 5, परंतु वो पूरे तालाब में नहीं हैं, बल्कि एक इस छोटी सी एरिया में कन्फाइंड हो गई हैं। द एरिया एक्चुअली इनहैबिटेड बाय द फिश। तो इस प्रकार से यहां पर 2 कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। एक होता है क्रूड डेंसिटी, यहां पर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अपॉन टोटल एरिया ऑफ हैबिटेट। तो पहला तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? इसको बोलेंगे इकोलॉजिकल डेंसिटी।
यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म तो हम लेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हम ये ले लेंगे अपान टोटल एरिया एक्चुअली इनहैबिटेड बाय दैट ऑर्गेनिज्म। यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/100 मीटर स्क्वायर, ये निकलेगा। और यहां पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो 5/10 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर हमेशा ध्यान रहे कि जो इकोलॉजिकल डेंसिटी होती है वो क्रूड डेंसिटी से हमेशा ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एरिया कम होती है। एक्चुअली इनहैबिटेड एरिया जो होती है वो कम होती है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फिक्स है, एक तालाब में मछली की संख्या फिक्स है। अगर हम उस संख्या को तालाब की पूरी एरिया से भाग दें तो इकोलॉजिकल डेंसिटी क्या नाम है, क्रूड डेंसिटी आएगी। लेकिन एक्चुअली इनहैबिटेड जो एरिया है कि मछली पूरे तालाब में नहीं है, वो तलहटी में है, तो उस एरिया को ले लेंगे और उससे भाग दे देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इकोलॉजिकल डेंसिटी मिल जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। पॉपुलेशन के और भी फीचर्स हैं, अभी सेक्स रेशियो है, अभी हम एज पिरामिड पर बात करेंगे, सर्वाइवरशिप कर्व पर बात करेंगे और पॉपुलेशन इंटरेक्शन पर। आई विल बी डिस्कसिंग एंड कंप्लीटिंग दिस चैप्टर इन नेक्स्ट 2 more लेक्चर्स। अभी कम से कम 2 लेक्चर यहाँ पर लगेंगे। एक लेक्चर में हम आपको पॉपुलेशन के बचे हुए कैरेक्टरिस्टिक्स पर चर्चा कर लेंगे और दूसरे लेक्चर में आपसे हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात कर लेंगे, ठीक है। तब जाकर के ये चैप्टर ख़त्म होगा। यानी कि आज 8वां लेक्चर है, 2 और लगेंगे, 10 लेक्चर में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर और चैप्टर्स हैं, इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंटल इशू है, इन सब पर चर्चा करेंगे। और इकोलॉजी के सवाल आपके आते हैं, आपको मालूम है कि नीट में इसका वेटेज 12 से 15 क्वेश्चन का है। अन्य कॉम्पिटिशन्स में भी कम से कम 5 से 6 सवाल इस चैप्टर के रहते हैं। और अगर हम चारों सब कंप्लीट इकोलॉजी की बात अगर कर ले तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे परीक्षा में। इसलिए बहुत धैर्य से पढ़ना है। आपको लग रहा होगा कि चैप्टर ये तो इकोलॉजी आसानी से पढ़ लेंगे, फंस जाओगे। सवाल अक्सर गलत हो जाते हैं, बहुत बारीकी से डिफरेंस होता है क्वेश्चन में और वहीं गलत होता है। इकोलॉजी के ही सवाल गलत होते हैं ज़्यादातर, ध्यान रखना इसको, ठीक है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपने अगले लेक्चर में हम आपकी बाकी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।